शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में किस तरीके की घटनाएं होने लगी हैं आजकल, इसके बारे में कुछ समय पहले तक सोच पाना भी बहुत असंभव सा लगता था। 3 साल पहले 2022 में एक वैकेंसी आती है जिसके बाद उसमें रोक लगा दिया जाता है, जिसका कारण नहीं बताया जाता। 2022 में भी 3 साल निकल जाते हैं, आता है 2025 और अभी भी कारण नहीं बताया गया है, लेकिन उस भर्ती परीक्षा को वापस से चालू कर दिया गया है कुछ संशोधन के साथ में। चमत्कार ही है ये। हम आज इस वीडियो में इस संशोधन को देखेंगे, इस ओरिजिनल रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन को देखेंगे और आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए जरूरी होगी अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये भर्ती परीक्षा सीजीपीएससी लेने वाली है और ये पद रहेगा इसमें माइनिंग इंस्पेक्टर का। तो चलिए 3 साल बाद होने वाली इस भर्ती परीक्षा की डिटेल्स को देखते हैं। हम आ गए हैं सीजीपीएससी की वेबसाइट में और यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो इन्होंने अपडेट दिया हुआ है माइनिंग इंस्पेक्टर 2022 करके। तो ये जो शुद्धि पत्र है इसको ओपन करते हैं हम, तो ये आपके सामने शुद्धि पत्र ओपन होता है और इसमें आप देख सकते हो ये डेट है इसकी 2/4/2025 की। 2 अप्रैल को ये शुद्धि पत्र जारी किया गया है। इस शुद्धि पत्र में क्या डिटेल है ये देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हमारे ऐप पर सिस्टमेटिक तरीके से कराते हैं। तो उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आपको हमारे ऐप के ऊपर सभी विषयों के ऊपर फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे, उसको भी एक बार जरूर देकर देखिएगा। इस भर्ती परीक्षा में भी ये फ्री टेस्ट आपकी हेल्प करने वाले हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड जरूर कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं शुद्धि पत्र में क्या दिया हुआ है। तो ये शुद्धि पत्र जो है वो खनिज निरीक्षक के लिए के पदों के लिए है। इस भर्ती परीक्षा में एक्चुअली में 3 पदों के लिए रिक्रूटमेंट लिया गया था। ये इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ओरिजिनल नोटिफिकेशन में एक खनिज अधिकारी का पद था, एक था सहायक भौमिकीविद और तीसरा था खनिज निरीक्षक के पद के लिए। तो ये खनिज निरीक्षक के पद में ही संशोधन हुआ है और इसी की लिए आवेदन आप अभी कर सकते हैं। इन दोनों पदों में चेंजेस नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो शुद्धि पत्र में सबसे पहले इन्होंने टाइमलाइन मेंशन की है कि हमने एडवर्टीजमेंट ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया था 2 फरवरी 2022 को, जैसा कि ये आपको मैंने यहाँ पे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसमें दिखा दिया है, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी 22 से शुरू होकर के 16 मार्च 22 तक चला था। ये यहाँ पर भी वही सेम डिटेल मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 11 मार्च 2022 को एक लेटर जारी किया जाता है विभाग के द्वारा और इस भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया जाता है। कारण नहीं बताया गया जैसा कि हमने पहले देखा था। अब इसमें इन्होंने अभी संशोधन किया है। संशोधन करने के बाद ये शुद्धि पत्र पीएससी को देकर के उनसे पब्लिश कराया है। तो क्या क्या संशोधन है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो खनिज निरीक्षक जो पद का नाम है उसके पदों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 35 नंबर ऑफ टोटल पद रहेंगे यहाँ पर। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग पद भी है और रेगुलर पद भी है यहाँ पर। तो आपको ये जो बाइफर्गेशन है यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ ओरिजिनल और इसमें क्या अंतर आया है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन दिया हुआ था वो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। लेकिन ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट में जब आप जाओगे और देखोगे ये खनिज निरीक्षक के लिए जो सेक्शन दिया है इसमें आपको महिलाएं वाले सेक्शन में यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको नजर आता है। यहाँ पर जो पोस्ट मेंशन किया गया था वो यहाँ से नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो मेजर चेंज हुआ है ना वो हुआ है इसकी विज्ञापन की कंडिका 2B का 3rd पॉइंट में से पॉइंट A में जो है शैक्षणिक अहर्ता हम बात कर रहे हैं यहाँ पर की। ये जो है ना आपका शैक्षणिक अहर्ता, इसमें आपका खनिज निरीक्षक का जो पद है जो तीसरे नंबर के पद पे मेंशन किया गया है। देखिए बी में खनिज निरीक्षक जो है ये तृतीय श्रेणी का पद है। इसमें आपका वेतनमान जो है वह 28,700 पे स्केल का रहेगा, लेवल 7 रहेगा। और यहाँ पर आपकी शैक्षणिक एवं शारीरिक मानदंड में परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ है, तो ओरिजिनल क्या बोला गया था, ओरिजिनल बोला गया था कि भूविज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि, ये इन्होंने ओरिजिनली शैक्षणिक अहर्ता बोली थी। लेकिन शुद्धि पत्र में इसको क्या लिखा है देखिए यहाँ पर
यहाँ पर इन्होंने ये ओरिजिनल चीज को मेंशन किया कि भूविज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि रहे, इसको तो सेम रखा हुआ है। उसके बाद अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि, तो ये पत्रोपाधि की जगह इन्होंने कर दिया है स्नातक उपाधि। देखिए भूविज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि, ये तो सेम है। उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि लिखा है, ये यहाँ पर पत्रोपाधि है, यही चीज में बदला गया है। अब ये बदलाव होने के बाद इसमें शारीरिक मापदंड जो है, इसका शारीरिक मापदंड फिजिकल रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो नहीं चेंज हुआ है। फिजिकल रिक्वायरमेंट में आप पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और आपका चेस्ट कम से कम 81 सेंटीमीटर नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए और एक्सपैंड करने पे 4 सेंटीमीटर का मिनिमम डिफरेंस आना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ हाइट की क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर मापदंड दिया हुआ है वो है 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा जो करेक्शन हुआ है, दूसरा करेक्शन हुआ है परीक्षा अवधि के अंदर किया गया है। परीक्षा अवधि आप देखोगे यहाँ पर यह है तो 3 साल, इस ड्यूरेशन में कोई चेंज नहीं किया गया है, बट यहाँ पर इन्होंने परीक्षा अवधि में जो स्टाइफंड की बात कही थी ना, उसको डिलीट कर दिया गया है। ये जो सेक्शन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ था, ये जो सेक्शन था फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का, ये सेक्शन पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है, इसमें विलोपित कर दिया गया है। अब इसमें आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि ये आप जाओगे यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन में, आपको स्टार्टिंग में नहीं नजर आएगा, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आप जाओगे, मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप CGPSC की साइट में गए और यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन करने जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में नहीं नजर आएगा यहाँ से। वैसे तो आप इसके होम पेज में से डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हो सीधे सीधे। ओह, एक नया नोटिफिकेशन आ गया इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बीच में ही। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो पेज आपके सामने खुलेगा माइनिंग इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट का, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए डेट यहाँ पर दिख जाएगा, लिंक यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो ये शुद्धि पत्र में इन्होंने बताया हुआ है कि भाई आप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं 3 अप्रैल 2025 को दोपहर 12 बजे से। 3 अप्रैल जो कि आज है, आज से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो और ये चलेगा 2 मई 2025 को रात को 11:59 PM तक। अब इसके बाद क्योंकि ये दोबारा से आवेदन कर रहे हैं तो सारी डेट्स चेंज हो जाएगी, आपकी त्रुटि सुधार की भी डेट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप त्रुटि सुधार को देखोगे तो जब डेट खत्म हो जाएगा इसका ऑनलाइन आवेदन करने का, तो अंतिम तिथि के बाद 2 तारीख को खत्म हो रहा है, 3 तारीख से शुरू होगा, 3 तारीख से चलेगा 5 मई तक। 3 मई से लेकर के 5 मई तक आपका करेक्शन चलेगा, जो कि आपको जिसके लिए फीस नहीं देना है, जो कि निःशुल्क होगा और आप उसको एक बार ही कर सकते हो। उसके बाद फिर सशुल्क त्रुटि सुधार शुरू होगा, वो शुरू होगा 6 मई से लेकर के 8 मई तक। इसमें आपको जो फीस रहेगी वो 500 रुपये फीस आपको देना पड़ेगा अपने करेक्शन के लिए, इसको भी आप एक बार ही कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल में आता है कि भाई जिस 2022 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके साथ क्या होगा, उनको क्या करना पड़ेगा अभी। तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको जो उन्होंने अप्लाई किया है वो भी वैलिड रहेंगे, बशर्ते ये कि जो ऑनलाइन आवेदन में अभी जो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है वो क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, तो उनका जो एप्लीकेशन है वो अभी भी वैलिड रहेगा। अगर नहीं रहेगी वो क्वालिफिकेशन तो वो आपका आवेदन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब ये आपका, अगर आप एलिजिबल हो तो भी आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि जितने भी लोगों ने आवेदन किया हुआ है पहले में, उनको त्रुटि सुधार की अवधि में अनिवार्य रूप से क्या करना है, नई डिटेल्स वहां पे फिल करनी है अपने प्रोफाइल में जा करके। तो आपको अपना नया फोटो अपलोड करना है और आपको अपना नया हस्ताक्षर अपलोड करना है। अगर आपने ये काम नहीं किया त्रुटि सुधार की अवधि में तो आपका आवेदन, आप एलिजिबल रहोगे तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। नया फोटो अपलोड करना है और नया हस्ताक्षर आपको अपलोड करना है। अब अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, आप अभी जो चेंज होने के बाद, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज होने के बाद आप डिस्क्वालीफाई हो गए यहाँ पर, तो क्या हो, तो आपको फीस वापस करने के लिए आपके डैशबोर्ड में शुल्क वापसी का लिंक प्राप्त हो जाएगा और आप अपना शुल्क वापस ले सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने लास्ट में मेंशन किया है कि भाई जो बाकी कंडीशंस है ना, वो ओरिजिनल जो एडवर्टीजमेंट है उसी के हिसाब से रहेगी। तो ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट में और क्या बच जाता है देखना, हमारे सामने बच जाता है देखना एज लिमिट, आयु सीमा क्या रही है। आयु सीमा, तो सबसे पहले तो आयु की गणना, आप इसके लिए निश्चिंत रहो, आयु की गणना आपका 1 जनवरी 2022 की ही डेट से होगा
और इसमें आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 साल की होनी चाहिए। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपका जो मैक्सिमम एज का लिमिट है, जैसा कि आपको पता है कि ये 40 साल तक रहता है, तो वो 40 साल तक का रहेगा आपको छत्तीसगढ़ के निवासियों को यहाँ पर। बाकी आयु सीमा और रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई सवाल रहेगा आपका तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वो छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र शासन के अधीन रहता है, तो मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। स्पेसिफिक कोई सवाल है आपका तो जरूर पूछेगा कमेंट से। इस भर्ती परीक्षा को इतना समय हो गया है तो चलिए इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी देख लेते हैं। तो ये एग्जाम आपका 2 स्टेज में कंप्लीट होने वाला है। पहला जो स्टेज रहेगा उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद दूसरा स्टेज आपका इंटरव्यू का रहेगा। तो रिटन टेस्ट आपका 300 मार्क्स का रहेगा, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपका रिक्रूटमेंट 330 नंबर का होने वाला है यहाँ पे। अब आपके एग्जामिनेशन में रिटन टेस्ट में क्या होने वाला है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। क्वेश्चन में प्रश्नों की संख्या रहेगी, क्वेश्चन पेपर में प्रश्नों की संख्या रहेगी 150, समय 3 घंटे का रहेगा और मार्क्स आपके 300 के रहेंगे। पार्ट 1 में सामान्य ज्ञान रहने वाला है जिसका 50 प्रश्न रहेगा, जिसमें टोटल 100 मार्क्स अलॉटेड है। और पार्ट 2 में आपका भू विज्ञान रहेगा जिसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क्स यहाँ पर अलॉट किए जाएंगे। इस क्वेश्चन पेपर में आपको सही आंसर करने पे +2 मार्क्स मिलेंगे और आपका अगर गलत आंसर रहेगा तो आपको -0.66 मतलब 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। माइनस मार्किंग इस पेपर में रहने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखिए। बिना देरी के सिलेबस चेक कर लेते हैं। सिलेबस में आपके एग्जाम के पार्ट 1 में, क्वेश्चन पेपर के पार्ट 1 में सामान्य ज्ञान का सेक्शन है। सामान्य ज्ञान ये आपके नॉर्मल सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट है। हम देख लेते हैं इसको। टोटल 8 पॉइंट में इसको मेंशन किया गया है। पहले पॉइंट के अंदर आप देखोगे तो भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, इस चीज को पूछा गया है। और दूसरे पॉइंट में पूछता है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। देखिए इंडिया और छत्तीसगढ़ को यहाँ पर ना मिक्स कर दिया गया है। थर्ड पॉइंट में बोलता है कि भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। अब इसमें भी छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा करके ब्रैकेट में अलग से लिखा है। छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ, मतलब यहाँ पे भारत का भी सवाल पूछा जाएगा और छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा और साथ में इंडिया के डेटा को छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग हो गया यहाँ पर आकर के। खैर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं, लेकिन यहाँ पे अलग से सिलेबस में इस बात को मेंशन कर दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि एक पार्ट में इन्होंने दोनों चीजों को कवर कर दिया है। पहले इंडिया जीएस तो होता था अलग और छत्तीसगढ़ जीएस दोनों अलग अलग मेंशन करता था। टॉपिक सारे सेम ही रहते थे, इसमें दोनों को एक साथ लगभग इंक्लूड कर दिया है। चौथे पॉइंट में बोला हुआ है कि भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा एवं स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। देखिए यहाँ पे फिर से वही काम किया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन को पूछा है यहाँ पर, और उसके बाद फिर ये छत्तीसगढ़ का यहाँ पर जो लोकल बॉडी के बारे में और पंचायती राज के बारे में यहाँ पर इन्होंने सिलेबस में मेंशन कर दिया है। 5वें नंबर की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, उद्योग, वन, कृषि एवं हथकरघा उद्योग छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में। ये अगेन छत्तीसगढ़ को स्पेसिफिक रेफरेंस लेकर के आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और फिर ये छत्तीसगढ़, 6वें पॉइंट तो कंप्लीटली छत्तीसगढ़ का पॉइंट है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज त्योहार, नृत्य, पुरातत्व एवं पर्यटन केंद्र, तो ये चीज यहाँ पर पूछा जाएगा। 7वें पॉइंट की बात करें तो आपका समसामयिक घटनाएं एवं खेल भारत एवं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, ये आपका करंट अफेयर्स की बात कर रहा है इंडिया और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर स्पोर्ट्स के साथ में। और 8वें पॉइंट में बोलता है पर्यावरण। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करंट अफेयर्स है इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको पूरे साल के हर दिन के 1800 से ऊपर हाई क्वालिटी एमसीक्यू विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। 180 से ऊपर टेस्ट पेपर मिलेगा। 2024 का पूरा आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। 2025 का भी जल्दी हम लॉन्च कर देंगे, तो आप वो टेस्ट सीरीज जरूर देख लीजिएगा, ऐप में हमारे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा छत्तीसगढ़ और इंडिया के रिस्पेक्ट में आपको और भी हमारे ऐप के ऊपर कोर्सेज अवेलेबल है। कुछ फ्री भी टेस्ट अवेलेबल है और कुछ पेड में भी है। उसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और भी बहुत तरीके की कंटेंट है ऑलरेडी और आने वाले हैं। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका नुकसान किसी तरीके का नहीं है ऐप को डाउनलोड करने में। चलिए अब सिलेबस में हम टेक्निकल पार्ट को देख लेते हैं। अच्छा, अगर आपको ये सिलेबस और ये पूरा ओरिजिनल नोटिफिकेशन शुद्धि पत्र के साथ में चाहिए पीडीएफ के तौर में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके आप इसको ले सकते हो, ज्वाइन भी कर लीजिएगा। करंट अफेयर डेली बेसिस पे आपको मिलता है वहां पर, है ना। चलिए अभी देख लेते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट है ना, पार्ट 2 जो रहेगा
सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो देखिए यहाँ पर ये जूलॉजी वालों के लिए दिया हुआ है, जो पहला जो पोस्ट था उसके लिए फॉर माइनिंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट जियोलॉजी के लिए क्या सिलेबस है, तो ये सिलेबस रहेगा। तो इसको हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अभी हमारे माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए जो सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है उसको। तो माइनिंग इंस्पेक्टर का सिलेबस हमारे सामने ये आता है। पार्ट 2 का जो रहेगा भू विज्ञान का हमारा खनिज निरीक्षक के लिए, देखिए ये सिलेबस है। इसमें आपका यहाँ पर ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट 1 में सामान्य भू विज्ञान पूछा हुआ है, जनरल जियोलॉजी की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना। उसी तरीके से सेकंड पॉइंट में भू आकृति विज्ञान, देखिए ये टेक्निकल पार्ट है, इसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे पूरे, तो आप इसको देख सकते हैं एक एक करके। देखिए आपके टोटल 10 पॉइंट्स में जो है इसको स्पेसिफाई किया हुआ है। इसमें आपको थर्ड पॉइंट में बोल रहा है संरचनात्मक भू विज्ञान के बारे में पूछेगा, इसके अंदर क्या डिटेल भी दिया हुआ है, तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर इसको एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ डाउट रहेगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे डिस्कस कर सकते। 3 साल बाद मौका आया है, अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं जरूर इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करिएगा। मौके बार बार नहीं आते हैं, ये मौका ऐसा रेयर है कि वापिस आ गया है, कई बार तो कैंसिल ही हो जाता है। तो जरूर इस आवेदन को आप भरिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। इस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड फ्री टेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट के आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, तो आप जाकर के फ्री टेस्ट देखिए, अपनी तैयारी को चेक करिए और उसके हिसाब से अपने तैयारी को एडजस्ट भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर गाइस।